नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, साइमल्टेनियसली अभी हम लोगों को सुनने में आया कि भैया इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर दिया है और उसने धड़ाधड़ ईरान के ऊपर मिसाइल्स दागने शुरू कर दिए। पहले तो उसने क्या करा, उसने ये करा कि पहले उसने ईरान के जो टॉप जो जनरल्स थे उनको ख़त्म करा, उनको एलिमिनेट करा। फिर उसके जो टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स थे उनको भी ख़त्म करा। उसके बाद वो थोड़ा इंतज़ार करा उसने कि ईरान कैसे रिटेलिएट करता है। ईरान ने अपना लाल झंडा अपना जो मस्जिद के ऊपर चढ़ा दिया, बोला कि भैया मैं आ रहा हूँ तुम्हें ख़त्म करने। तो ईरान ने जो है पलटवार कर दी। उसने करीबन 100 जो है मिसाइल्स दागे। कुछ तो इजराइल ने कुछ काट नहीं पाया, ज़्यादातर काट लिया उसने। और अमेरिका जो है, जो उसके जो बेसेस हैं वेस्ट एशिया में, वहाँ से उन्होंने भी इजराइल की मदद की और कुछ मिसाइल्स काट ली। लेकिन कुछ जो है मिसाइल्स वो इजराइल के भीतर भी गिरी है। कहा जाता है कि करीबन 3 लोग मारे गए हैं, 70 से ऊपर घायल हुए हैं। वो बात हम छोड़ते हैं। पर उसके बाद जो है शुक्रवार, जो बीते कल के रात या आज सुबह शनिवार जो तड़के जो इजराइल ने अटैक करी है ईरान के ऊपर, उसके जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थे उसके ऊपर अटैक करा है उसने। और IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसने भी कहा है कि कुछ जगहों में से रेडिएशन हो रहा है। ये लेकिन पब्लिकली उन्होंने कहा कि ये रेडिएशन भैया हो रहा है। तो अब जो है, अब परिस्थिति यहाँ नौबत यहाँ तक आ गई है। अब देखिए, अयतुल्ला खोमेनी भी वही था, 79 से रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने करा हुआ था। फिर अयतुल्ला अभी खामेनी है, वो भी वही कर रहे हैं। देखिए, इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट ये शुरू हुआ है जिस दिन से ये लोग जो बैक कर रहे हैं पैलेस्टाइन के मूवमेंट को। और ज़्यादा हम अगर देखेंगे तो ईरान ही बैक कर रहा है। हम उस इतिहास को हम जानने देते हैं। अभी सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करते हैं। अभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हिट हुई हैं। एक विंडो मिला था ईरान को, अमेरिका ने बातचीत करी थी कि भैया तुम इस न्यूक्लियर जो है इस प्रोग्राम को ड्रॉप कर दो, बनाना बंद कर दो और बातचीत करो और सुलझा लो। लेकिन माना नहीं है। तो इजराइल ने क्या किया, इजराइल को पता है कि ईरान जो है वो ज़रूर हिट करेगा। तो उसने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो है, मतलब अचानक से जो है मेरे ऊपर हमला करेगा, इसीलिए मैं उसके ऊपर उससे पहले हमला करूं अपने बचाव के लिए। तो उसने वो करी। अब जब कर दी, अब आज जब ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वगैरह हिट हो गई हैं, तो ईरान की जो है कैपेबिलिटीज़ बहुत अभी कम हो गई है। रिटेलिएशन देखिए, सिर्फ उसने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हिट नहीं करी है, उसने जो मिसाइल मैन्युफैक्चर कर रहा था ईरान, जहाँ जहाँ वो फैक्ट्रीज लगी थी उनको भी हिट करी है। तो अपना जो टॉप का मिलिट्री जो ऑफिशियल्स है उनको एलिमिनेट करा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को एलिमिनेट। तो ईरान के पास अभी बचा क्या है? तो ईरान के जो प्रेसिडेंट है, ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियान, उन्होंने एक फ़ोन करा है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड दैट इट डज नॉट सीक टू acquire nuclear arms and that it's always ready to provide guarantees on this issue to the competent international authorities। भैया, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब ये बात करके फ़ायदा क्या है? अब आप लोगों ने तो जंग छेड़ दी, आप लोगों ने तो झंडा ऊपर कर दिया है। अब अयतुल्ला जो है अपना जो है वो अपने लोगों से भी लड़ रहे हैं और ऊपर से बाहर की ताकतों से भी लड़ रही है। अभी वेस्ट तो पूरे खुले में आया नहीं है इजराइल के सपोर्ट में, लेकिन अमेरिका तो सपोर्ट कर रहा है। मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कैसे सपोर्ट कर रहा है, बड़ा मज़ेदार। यहाँ पाकिस्तान का गेम क्या है मैं यह भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब क्या है, अब देखिए, जब ये हो गया तो अरब वर्ल्ड से क्या हुआ? अरब वर्ल्ड से ज़्यादा कुछ रिएक्शंस नहीं है। ये देखिए, ईरान के आस पड़ोस इतने देश हैं अरब वर्ल्ड के, लेकिन उन्होंने किन्होंने भी वो जो है रिएक्ट नहीं करा हुआ है। सिर्फ 3 देश,
ओमान, ओमान क्या कर रहा था? ओमान यूएस और ईरान के बीच फैसिलिटेट कर रहा था टॉक्स, कैसे कि ये जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रहा था उसको, तो उसने तो ये तो वाजिब है कि ओमान रिएक्ट करेगा, क्योंकि ओमान मध्यस्थता कर रहा था। उसके बाद जो है ये जो खलीफा बना बैठा है अभी तुर्की का, तैयब अर्दोगन, उसने क्या कहा? द अटैक ऑफ नेतन्याहू एंड हिज मैसेकर नेटवर्क विच आर सेटिंग आवर रीजन, एंटायर रीजन एंड द वर्ल्ड ऑन फायर मस्ट बी प्रिवेंटेड। ये तो खलीफा बनना चाहता है, तो इसके जो है सपने बड़े हैं, तो ये अभी रिएक्ट करेगा। और सऊदी जो है, देखिए सऊदी का जो है उसको बचना है, उसको लग रहा है कि भैया कुछ ईरान में डिस्टर्बेंस होता है तो ईरान को अगर गुस्सा आ गया तो वो कहाँ किसकी ओर मिसाइल छोड़ दे किसी को पता नहीं है। तो ये बात हो गई है। लेकिन एक बात है, अब पाकिस्तान जो है, जैसे चूहे जब होते हैं ना, चूहे कुदकते रहते हैं, ऐसे ये पाकिस्तान जो है, ये चूहा जो है अपना कुदकना शुरू कर दिया, ये कूद पड़ा। इसने क्या कहा? इसका जो फॉरेन ऑफिस है उसने कहा कि पाकिस्तान strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran। ये तो इस पाकिस्तान जो है, जो कि ना इसका डिसेंडेंट कहीं अरब वर्ल्ड से है, ना कहीं प्रोफेट का कुछ है, कुछ भी नहीं है, ये कन्वर्टेड मुसलमान है। लेकिन ये जो है ये चौधरी बने फिरते हैं मुसलमानों का, ये बोल रहे हैं कि भैया हम मुसलमानों से भी ज़्यादा मुसलमान हैं। तो ये जो है ये निकल के आ गया। ये देखिए, पाकिस्तान ने कभी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा हुआ है, लेकिन इसके फॉरेन ऑफिस जो है ये बोल रहा है कि ये कर रहा है इजराइल और इसको रोकना चाहिए। और उसने आगे चल के उसने क्या कहा? These blatant provocations which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security and stability of the entire region and beyond with serious implications। बोल रहा है ये बहुत ख़तरनाक है, ये जो इसका जो होगा आउटकम होगा बहुत ही भयानक होगा। उसके आगे ये बोल रहा है कि इट अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द यूनाइटेड नेशंस टू बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ, स्टॉप दिस एग्रेशन इमीडिएटली एंड होल्ड द एग्रेसर अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस। पाकिस्तान नसीहत दे रहा है। पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो कि टेररिज्म का एपिटोम है, जो जहाँ पे टेरर फैक्ट्रीज़ बनते हैं, जहाँ पे जो टेरर नेटवर्क्स फैलाते हैं ये लोग। मैं बताऊंगा अभी क्या है पाकिस्तान का क्या रोल है, क्योंकि ना देखिए स्पेकुलेशंस अभी पाकिस्तान के ओर इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान जो है डबल क्रॉस करता है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान डबल क्रॉस करता है। पाकिस्तान हर किसी मुल्क के साथ दोस्ती करता है, फिर इसकी खबर उसके पास, उसकी खबर उसके पास, यही करता रहता है। तो एक जो है मैंने अभी एक्स में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, देखिए अभी वॉर में कोवर्ट ऑपरेशंस भी होते हैं, ओवर्ट ऑपरेशंस भी होते हैं। कहाँ से क्या ऑपरेशन किया जाता है किसी को पता नहीं है। मैंने एक्स में एक सोशल मीडिया एक्स के हैंडल जो है दिया हुआ है एक एक्सप्लेनेशन कि क्या हुआ था। ये बोल रहे हैं कि फील्ड मार्शल जो है, जो फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर पाकिस्तान का, ये जो फील्ड मार्शल ये गया था ईरान, एक प्राइवेट मीटिंग हुआ था उसका। मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी जो ईरान के जो थे, जो मारे गए, मार्च 27, 2025 को वो गया था ये आसिम मुनीर। अब ये जो है हैंडल ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू MI6 इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, स्पेकुलेटिव भी हो सकता है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकता है, लेकिन हम कोई भी चीज़ को भी ठुकरा नहीं सकते हैं। जब जंग छिड़ती हैं हमें हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू MI6 रिपोर्ट्स मुनीर गिफ्टेड बघेरी अ रिस्ट वॉच। उन्होंने एक घड़ी, आसिम मुनीर ने बघेरी को एक घड़ी जो है वो गिफ्ट करा था। ये कहा जाता है कि ये इंटरसेप्टन बीकन जो है ये GPS ट्रैक कर सकता है इस घड़ी को, वो कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहा है। और बघेरी का कोऑर्डिनेट्स जो है ये मोसाद को मिल गया था, और इसीलिए जो है मोसाद ने डायरेक्टली हिट कर पाया मिसाइल, एग्जैक्टली बघेरी कहाँ बैठे थे और उनको एलिमिनेट करा हुआ है। तो ये जो सोशल मीडिया हैंडल है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में जो कहा था कि ये जो पाकिस्तान है कहीं ये एक डबल गेम तो नहीं खेल रहा है, ये अमेरिका का साथ दे रहा है और इधर ईरान को भी बोल रहा है कि भैया
तुझसे भी मुसलमान 80 भी मुसलमान, मुसलमान मुसलमान भाई भाई, ये भी जता रहा है। तो अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों ना ये हम लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से सटा जो बॉर्डर है बलूचिस्तान और जो ईरान का, या ये बॉर्डर जो बहुत पोरस है, और कहा जाता है कि अमेरिकन जो स्पाई नेटवर्क जो है अभी बलूचिस्तान के जो बॉर्डर में ईरान के साथ सटा है वहाँ पे बहुत एक्टिव है। और कहा जाता है कि मोसाद ने जो है स्मगल किया था ड्रोन्स, और ईरान में बैठ के उसने एलिमिनेट कराए हुए उसके जनरल्स के, वहाँ से ईरान के भीतर से दागा है ड्रोन्स। अब कहाँ से दागा, कहाँ से दागा, किसने फैसिलिटेट करा है? कहीं पाकिस्तान ने तो फैसिलिटेट नहीं करा था स्मगल करने के लिए। तो ईरान जो है, देखिए मुसलमान देश को बहुत ज़्यादा आंख मूंद के वो लोग भरोसा करते हैं, तो ईरान ने भरोसा करा है पाकिस्तान की। तो ये नौबत अभी आ खड़ा हुआ है। अभी पता नहीं यार, ये सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल, एक ही हैंडल मैंने देखी थी, ये जो है ये डिटेल्स आई है बाहर। अब उनका सोर्स क्या है वही जाने, लेकिन मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन यकीन भी क्यों नहीं करूं, क्योंकि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन में है वो कुछ भी हो सकता है। ये हो गया। अब जो है नेतन्याहू साहब जो है, उन्होंने फ़ोन करा था मोदी जी को, उन्होंने ब्रीफ करा कि भैया देखिए मैंने ऐसे जंग छेड़ दिया है। अब इज़राइल के जो एम्बेसडर है भारत में, रुवेन अज़र, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भैया भारत जो है, India has avenues for dialogue with both sides. It can indeed play a role. We are happy to have this sincere dialogue with India, which is a very good friend. We listen carefully to your concerns. I think they are legitimate. उन्होंने कहा कि देखिए भैया डायलॉग के तो है, रास्ता खुला हुआ है। और भारत जो है, देखिए भारत का क्या है, भारत का इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और ईरान के साथ भी अच्छे रिश्ते थे, अभी तक हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है हमारा, क्योंकि ना जयशंकर जी ने इजराइल के साथ भी बात करी हुई है, ईरान के साथ भी बात करी हुई है इसी ऑपरेशन के दौरान। तो हमारा जो रिश्ता है दोनों के साथ सही है, हमारा इक्वेशन सही बैठता है। हमने जो है पाकिस्तान की तरह हमने तो डबल क्रॉस नहीं करना है ना। हम चाहते हैं कि विश्व में शांति बने रहे। अमेरिका ने क्या करा, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करना था ईरान के साथ, ईरान के अगेंस्ट, इसीलिए तो उन्होंने किसी भी तरह पाकिस्तान को बोला कि भैया वॉर रोक ले भारत के साथ। क्यों ना, डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि किसी भी वक्त इजराइल ईरान को ठोक सकता है। देखिए इजराइल ईरान को ठोका, इस बार अमेरिका क्या बोल रहा है कि मार्को रूबियो ने क्या कहा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नहीं भैया हमने कुछ नहीं करा, ये इजराइल ने खुद का अपना पलड़ा झाड़ रहा है अमेरिका। तो उनको पता भी नहीं होगा ना, इजराइल ने ठोक दिया, ठोकने के बाद इन्फॉर्म करा होगा कि भैया हमने ठोक दिया। अब ये नौबत है। तो भारत का जो है, भारत का रुख भी देखिए, ये इनका जो है, ये जो इजराइल के जो एम्बेसडर है भारत में अज़र, उन्होंने ये बात कही है कि भैया हमने क्यों ठोका, इसका उन्होंने वाजिब एक रीज़न दिया है। उन्होंने कहा कि भैया 10,000 जो है मिसाइलें बना रहा है ईरान, 3 साल में होकर तैयार हो जाएगा, और 6 साल में 20,000 मिसाइलें तैयार हो जाएंगी। ऊपर से ईरान तो हमास, हुती, इनको तो सबको ये बैक कर रहा है। तो उस रीजन में जो एटलीस्ट इजराइल के लिए अशांति फैला रहा था ईरान, ये तो हम नकार नहीं सकते हैं। अब इसको रोकना था इजराइल को, इसीलिए उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है उन्होंने करा है। तो पाकिस्तान अभी पुदक रहा है। पाकिस्तान का रोल अभी सामने आ रहा है धीरे धीरे, और भी खुलासे होंगे। ये वीडियो तो एक शुरुआत है, मैंने करी है, दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा खुलासे कर सकते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। तो फिर बांग्लादेश क्या कर रहा है, बांग्लादेश बोल रहा है वी आर वॉचिंग द सिचुएशन, क्योंकि ना अभी क्या करेंगे, वॉचिंग का मतलब क्या है, ये पाकिस्तान बांग्लादेश ये क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं। अपने यहाँ जाएंगे, कोई विदेशी जो दुकान वगैरह होगा उनको जलाएंगे, फूकेंगे, तो वही है। और ये बांग्लादेश में लुंगी पहन के रिक्शा वाले निकल जाएंगे सड़कों पे, वो भी जाएंगे, कहीं कुछ दिखेगा, कोई एक विदेशी जो ब्रांड का एक नाम दिखेगा, वहाँ जाके उस दुकान को फूक देंगे। ये बेवकूफ़ यही करेंगे। तो अब भारत का जो है, भारत का रोल इसमें देखिए, भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर को भी स्थगित रखा है। अब पाकिस्तान का रोल को भी देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, पाकिस्तान क्या कर क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान डबल क्रॉस कर रहा है ईरान के साथ।
ये और चाइना अभी अमेरिका के साथ मिलके चाइना को भी धोखा देगा ये पाकिस्तान। तो अभी तो पासा अभी फेंका नहीं गया है। अब भारत इज वॉचिंग केयरफुली। इजराइल also understands India's concerns, India also understands Israel's concern. So अभी तो शुरुआत है। अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक क्या होने वाला है आगे हमें पता नहीं है। तो जैसे जैसे कुछ डेवलपमेंट्स होंगी तो मैं ज़रूर दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।